हेलो, आप सबका स्वागत है टीनू इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है ओमकार खराब और आज हम बात करेंगे रेड के ब्रांड न्यू कैमरा कोमोडो एक्स के बारे में, जो कि कोमोडो 6K का एक अपग्रेडेड वर्जन है। अगर हम ये कैमरे के सेंसर के बारे में बात करेंगे तो ये कैमरे का सेंसर एक 19.9 मेगापिक्सल्स का सुपर 35 सेंसर है और ये एक ग्लोबल शटर सेंसर है। और इसके अगर साइज़ के बारे में हम बात करेंगे तो इसकी साइज़ है 27.03 mm बाई 14.26 mm। अगर डायगनली अगर हम इसकी बात करेंगे तो डायगनली ये 30.56 mm का डायगनली साइज़ आता है। अगर हम देखा जाए तो जो कोमोडो 6K था उसकी भी साइज़ सेंसर साइज़ सेम है, बट यहाँ पे हमें एक ब्रांड न्यू सेंसर रेड की तरफ से ऑफर किया गया है और बिकॉज ऑफ दैट इसका डायनामिक रेंज और लो लाइट कैपेबिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हो गई है। इसमें हमें डायनामिक रेंज 16.5 प्लस टॉप्स का डायनामिक रेंज इसमें हमें ऑफर किया गया है, जो कि बहुत ही बेस्ट थिंग है इस कैमरे के बारे में। तो इस कैमरा का की फीचर के बारे में हम बात करते हैं। इस कैमरा में आपको इंटीग्रेटेड RF मोड मिलता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के साथ। और इसका एक प्लस पॉइंट भी है क्योंकि RF माउंट लेंसेज के साथ आप ऑटो फोकस इस कैमरा में यूज़ कर सकते हो। ये एक सिनेमा कैमरा में कभी आपने ऑटो फोकस के बारे में सुना भी नहीं होगा, बट वी रैप्टर और कोमोडो 6K में और कोमोडो एक्स में आप ऑटो फोकस यूज़ कर सकते हो बिकॉज ऑफ RF माउंट लेंसेज एंड RF माउंट जो कि इंटीग्रेटेड इस कैमरा में दिया गया है। और एक बात है कि बहुत सारे लोग PL माउंट लेंसेज यूज़ करते हैं। तो अगर आपको PL माउंट लेंस यूज़ करना है तो आपको RF टू PL जो अडाप्टर मिलता है, जो कि रेड का भी अवेलेबल है, थर्ड पार्टीज़ का भी अवेलेबल है, तो वो आपको परचेस अलग से करना पड़ेगा और वो आपको कैमरा में लगा के आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आप RF माउंट ही यूज़ कर रहे हैं जो कि कैमरा में के बॉडी में ही इंटीग्रेटेड किया गया है, तो आप आसानी से जो भी कैनन की RF माउंट लेंसेज है या कोई अदर कंपनी की RF माउंट लेंसेज वो आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, वो भी ऑटो फोकस के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इस कैमरा का बन जाता है। अगर हम इस कैमरा के हाई स्पीड परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस कैमरा में हमें मिलता है 6K में हमें 80 FPS मिलता है, 5K में हमें 96 FPS मिलता है, 4K में हमें 120 FPS मिलता है और 2K में हमें 240 FPS मिलता है। पुराने वाले कोमोडो से अगर हम कंपेयर करें तो ये बहुत ही डबल हमें दिया गया है, जो कि एक प्लस पॉइंट इस कैमरा का माना जा सकता है। बिकॉज अगर इस प्राइस फैक्टर में, इस फॉर्म फैक्टर में अगर आपको हाई स्पीड अगर किसी कैमरे में मिलता है, वो भी इतनी हाई रेजोल्यूशन में, तो मैं कहूँगा कि कोई दूसरा कैमरा नहीं है जो कि इस कैमरे को बीट कर सकता है हाई स्पीड परफॉर्मेंस में। और ये सब आपको मिलेगा रेड कोड रॉ में, जो कि रेड का जो रॉ है उसके फाइल्स को हम R3D फाइल्स कहते हैं। और इसका जो फॉर्मेटिंग है, इसका जो कंप्रेशन रेशोज़ है, वो भी बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया गया है, जैसे कि HQ, MQ, LQ और ELQ। आप 6K 80 FPS HQ में भी शूट कर सकते हो, MQ में भी शूट कर सकते हो, LQ में भी कर सकते हो और ELQ में भी कर सकते हो। तो आपको बहुत सारे कंप्रेशन रेशोज़ भी ऑफ़र करे गए हैं और आप हाई स्पीड भी बहुत आसानी से इस कैमरा में शूट कर सकते हो। यही इसकी बहुत बड़ी खूबी है। तो इस कैमरा में आपको रेड रॉ के साथ ही आपको एप्पल ProRes का भी ऑप्शन दिया गया है। एप्पल ProRes में आप एप्पल ProRes 422 HQ, एप्पल ProRes 422 और एप्पल ProRes 422 LT का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको जो भी फॉर्मेट आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एप्पल ProRes में बहुत सारे अदर कंप्रेशन रेशोज़ भी इसमें प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जो कि आप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं अप टू 4K। बट अगर आपको 6K अगर यूज़ करना है कैमरा में तो आपको R3D ही यूज़ करना पड़ेगा, जो कि रेड रॉ जो है वो ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। और इस कैमरा के अगर कंस्ट्रक्शन के बारे में हम बात करेंगे तो ये कैमरा जो बना है वो एल्यूमिनियम अलॉय जैसे मेटल से बना हुआ है
और इसका जो वेट है, कैमरे का जो वजन है वो है 1.2 kgs विदाउट एनी बैटरी, विदाउट लेंस, जस्ट इन विथ इंटीग्रेटेड जो माउंट है, RF माउंट है, उसके साथ ही ये कैमरे का जो वेट है वो एक 1.2 kgs के आसपास है। और इसमें आपको DC पावर इन भी दिया गया है और एक आपको इंटीग्रेटेड वी मॉन बैटरी का भी एक ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे आप माइक्रो वी मॉन बैटरीज लगा सकते हैं। जैसे कि पुराना जो कोमोडो 6K था उसमें वी मॉन बैटरी आप नहीं लगा सकते थे, बट अभी आप इस कैमरा में वी मॉन बैटरीज लगा सकते हो। और इसको जो आप डायरेक्ट पावर कर सकते हो, वो जो DC इन से आप इसको डायरेक्ट पावर आप 11 टू 17 वोल्ट्स के बीच में आप पावर इसको दे सकते हो। वो इसका एक बेसिक कंजम्पशन है, जिसके थ्रू आप 6 पिन जो DC अडाप्टर केबल इसमें इंक्लूडेड है, वो वही पिन आपको यूज़ करके आप डायरेक्ट पावर भी इस कैमरा को कर सकते हो। तो इस कैमरा में अगर कलर्स की बात करें तो आपको जो कलर स्पेस यहाँ पे ऑफर किया गया है, IPP2 उसको कहा जाता है, इमेज प्रोसेसिंग पाइपलाइन 2, जो कि बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है बट अभी भी बहुत इफेक्टिव कलर्स वो पॉपअप करके देती है, तो उसको रेड ने चेंज नहीं किया है। तो ओवरऑल आपको इसमें जो इमेज प्रोसेसिंग पाइपलाइन हो वो जो प्रीवियसली सभी मॉडल्स में जो आती थी वही यहाँ पे कंटिन्यू करी गई है। अगर आपको लट्स फाइल डालना है तो आप सेम जो पुरानी मेथड है, जो CF एक्सप्रेस कार्ड के थ्रू आप लट फाइल इस कैमरा में इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप देख सकते हो। अगर मान के चलो अगर आपको देखना है कि आपकी लट फाइल कैसे दिखेगी तो आप वो देख सकते हैं बहुत ईजीली, बट आपकी जो लट फाइल है वो फाइनल जो आपकी क्लिप होगी या फुटेज होगी उसके ऊपर प्रिंट नहीं होगी। आपकी जो फुटेज है वो रेड वाइट गैमेट में ही आउट होगी, या मीन्स उसका जो एक्सपोर्ट है, जो फाइल है वो रेड वाइट गैमेट में ही बाहर आएगी। उसके बाद आप वो फाइल पे लट अप्लाई कर सकते हो, जो आपने जो लट बनाया है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप इसमें 3D लट्स डाल सकते हो, आप इसमें बहुत तरह तरह के लट्स फाइल आप इसमें अपलोड कर सकते हो डायरेक्टली थ्रू CF एक्सप्रेस कार्ड। तो अगर इस कैमरा के ऑडियो के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इस कैमरा में हमें टोटल 4 चैनल्स मिलते हैं, जो कि फर्स्ट एंड सेकेंड जो चैनल है वो इंटरनल रिकॉर्ड करता है और थर्ड एंड फोर्थ जो चैनल है वो एक्सटर्नल रिकॉर्ड कर सकता है। बट आपको या इसमें बहुत सारे ऐसे ऑडियो के भी ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें आप या तो इंटरनल ही सिलेक्ट कर सकते हैं या तो एक्सटर्नल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको दोनों ही ऑडियोस चाहिए, जैसे कि आपको रेफरेंस के लिए कैमरा का ऑडियो चाहिए और जो आपको एक्चुअल जो आपके फाइल में आपको डालना है वो एक्सटर्नल आपको अगर ऑडियो चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। आप एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों आप ऑडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं इस कैमरा में। तो अगर इस कैमरे के और एक मैं प्लस पॉइंट अगर बताना चाहूँ तो इस कैमरा में आपको मिलता है ऑटो फोकस। जैसे कि अगर इस कैमरा में आपको इंटीग्रेटेड RF माउंट मिलता है, सो विथ RF माउंट लेंसेज, जैसे कि बहुत सारी कैनन की RF माउंट लेंसेज है जिसमें आपको ऑटो फोकस ऑलरेडी मिलता है, तो इस कैमरा में जो इंटीग्रेटेड RF माउंट जो है जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस भी प्रोवाइड किया गया है, विथ दैट आप ऑटो फोकस लेंसेज इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस मिलता है, और अभी जो लेटेस्ट फॉर्मवेयर अपग्रेड जो इस कैमरा को मिला है उसमें आपको फेस डिटेक्शन यानी फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस का बीटा वर्जन इसमें प्रोवाइड किया गया है। ये सेम जो फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस है वो आपको वी रैप्टर में भी अवेलेबल किया गया है बीटा वर्जन में, और अभी कोमोडो X में भी अवेलेबल किया गया है बीटा वर्जन में। सो ऑटो फोकस की अगर बात करें तो आप RF लेंसेज के साथ बहुत आसानी से फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस इस कैमरा में यूज़ कर सकते हैं, और ना बल्कि RF लेंसेज बट विथ EF लेंसेज ऑल्सो आप फेस डिटेक्शन या फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस इस कैमरा में यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत बड़ी बात है एक सिनेमा कैमरा के लिए। ऑटो फोकस उसमें इंटीग्रेटेड ऑटो फोकस आपको मिलना। तो इस कैमरा में आपको मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए गए हैं, जैसे कि इस कैमरा में आपको इंटीग्रेटेड एक LCD मिलता है जो कि बहुत छोटा है, बट उसमें आप लाइव फीड भी देख सकते हो, उसमें आप प्ले बैक भी देख सकते हो, उसमें आप बहुत सारे मेन्यूज़ में सेटिंग्स भी देख सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। उसके बाजू में आपको 4 बटन्स भी मिलते हैं जिसमें आप सेटिंग्स ऊपर नीचे कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, मेन्यू में जा सकते हो,
वो भी आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। और आपको अगर ये एलसीडी जो है बहुत छोटा लग रहा है तो आप जो वी रैप्टर के साथ जो एलसीडी आता है, जो DSMC 3 टच एलसीडी है, वो आप इसमें लगा सकते हो, जिसके लिए ऊपर जो छोटा एलसीडी है, जो इंटीग्रेटेड एलसीडी है, उसके ही आगे एक छोटा सा पोर्ट दिया गया है, वहाँ पे आप DSMC 3 टच एलसीडी भी उस पे लगा सकते हो। तो आपको बड़े साइज़ में भी फीड मिल सकता है, और वो जो एलसीडी है उसका आउटपुट है 2K तक, तो आपको बहुत आसानी से क्रिस्टल क्लियर इमेजेस वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वो एक आपको ऑन कैमरा मॉनिटरिंग का सॉल्व हो गया। अगर आपको एक्सटर्नली ही देखना है, एक्सटर्नल मॉनिटर पे अगर आपको देखना है फुटेजेस, तो आपको SDI भी यहाँ पे दिया गया है। अगर मान के चलो आपके पास 4K मॉनिटर है और आपको 4K में फिट चाहिए, तो आप ऑफकोर्स आप 4K में फीड ले सकते हैं, बट उसके लिए आपको 12G केबल यूज़ करना पड़ेगा। सो 12G केबल के साथ आपको 4K आउट मिलेगा आपके एक्सटर्नल मॉनिटर पे। तो इसमें एक ही SDI पोर्ट मिलता है, और रेस्ट आप अगर आपको फुटेजेस देखनी है तो उसके लिए भी आप लाइक वायरलेस कनेक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। तो कैमरा में आपको EXT पोर्ट दिया गया है। इस EXT पोर्ट के थ्रू आप जेन लॉक यूज़ कर सकते हो, आप टाइम कोड यूज़ कर सकते हो, आपको RS2 जो आपको रोल करना है, कैमरा रोल करना है, कैमरा स्टॉप करना है, या सीन मोशन जो आपके है, वो आप ये EXT पोर्ट के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो। सो EXT पोर्ट आपको इसमें प्रोवाइड कर दिया गया है। उसके बाद आपको इस कैमरा में इंटीग्रेटेड वाईफाई कनेक्शन भी दिया गया है, जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का है। बट इस वाईफाई के थ्रू आप जो है वो रेट कंट्रोल ऐप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं जो शूट कर रहा हूँ, जो मुझे दिख रहा है वो मेरे रेट कंट्रोल ऐप पे आप यहाँ पे देख सकते हो, वो मुझे दिख रहा है। बहुत आसानी से मैं इसमें फुटेजेस मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मैं शूट भी कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ मेरे कैमरा में इंटीग्रेटेड वाईफाई भी है, और उसके मदद से मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे सीमलेसली चल रहा है। सो रेट कंट्रोल ऐप में मैं बहुत सारी चेंजेस कर सकता हूँ। मैं ISO चेंज कर सकता हूँ, मैं वाइट बैलेंस चेंज कर सकता हूँ, मैं फोकस पिकिंग ऑन कर सकता हूँ, और बड़ी बात एक है कि मैं इसमें प्लेबैक भी देख सकता हूँ। मैं यहाँ से रोल भी कर सकता हूँ, मैं इसमें रोल कट भी कर सकता हूँ। इट्स लाइक अ वायरलेस लाइक डिवाइस वेयर आई कैन चेंज ऑल द सेटिंग्स, कैमरा सेटिंग्स। बेसिकली अगर मान के चलो आपका कैमरा कहीं जीप पे है या गिम्बल पे है, और आप कैमरे के लाइक पास नहीं जा सकते, आप सेटिंग्स नहीं चेंज कर सकते, तो आप इस ऐप के मदद से बहुत सारी सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हो। तो वो एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है रेट कंट्रोल ऐप के थ्रू। बट एक यहाँ पे कैच है, बिकॉज हमने जो टेस्ट किया है, ये जो एप्लीकेशन है, जो रेट कंट्रोल एप्लीकेशन है, ये बहुत ही अच्छे से काम करता है iOS डिवाइसेस पे, जैसे कि एप्पल डिवाइसेस पे, ना कि एंड्रॉयड डिवाइसेस पे। आप एंड्रॉयड डिवाइसेस भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, बट एंड्रॉयड डिवाइसेस में आपको थोड़ा सा डिले मिलेगा। बट जो iOS डिवाइसेस पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत सीमलेसली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और आप इसमें साइमल्टेनियसली 3 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। आप 3 डिवाइसेस से इस कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं एक टाइम पे। तो ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज अगर वायरलेसली अगर आपको कैमरा देखना है, आपको फीड देखनी है, आपको सेटिंग्स चेंज करनी है, तो ये बहुत एक प्लस पॉइंट बन जाता है इस कैमरा के लिए कि आप बहुत अच्छे तरीके से आपको यूज़ कर सकते हैं। तो इस कैमरा में आपको स्पेरिकल फॉर्मेट्स के साथ साथ आपको एनामॉर्फिक भी ऑप्शन दिया गया है। सो अगर आपको एनामॉर्फिक में शूट करना है तो आप बहुत आसानी से इसमें एनामॉर्फिक में भी शूट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे स्क्विज रेशोज़ भी दिए गए हैं, जो कि इंटीग्रेटेड आपके सेटिंग्स में भी है। तो आप 6K में ही सिर्फ एनामॉर्फिक मोड इस कैमरा में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको 6K में आपको स्क्विज रेशोज़ मिलेंगे, जैसे कि 2x है, 1.8x है, 1.6x है, 1.5x है, 1.3x है, और 1.25x के स्क्विज रेशो आपको इस कैमरा में मिलते हैं एनामॉर्फिक मोड में, जिसको आप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और बिकॉज ऑफ दिस एनामॉर्फिक मोड, आपको जो पोस्ट में आपको सॉफ्टवेयर में, एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके जो डिस्क्वीज और स्क्वीज करना पड़ता था, वो आपको इसमें नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज कैमरा ऑटोमेटिकली आपको आपके फुटेज को स्ट्रेच आउट कर देगा। जैसे कि मैं आपको फुटेजेस दिखाऊंगा, एनामॉर्फिक फुटेजेस भी आपको मैं इस वीडियो में मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो आपने इस कैमरा का ओवरव्यू तो देख लिया,
बट हमने इस कैमरे के साथ बहुत सारी टेस्ट की है। जैसे कि हमने इसको हाई स्पीड में भी टेस्ट किया है, जैसे हमने इसको लो लाइट में नाइट में इसको शूट करके टेस्ट किया है, हमने इसको डे लाइट में भी शूट किया है। तो जो हमने इस कैमरे के साथ टेस्ट किया है, जो हमारे पास टेस्ट फुटेज है, वो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी आपने कैमरे के टेस्ट फुटेजेस देख लिए, तो आप बताइए हमें कमेंट्स में कि आपको ये कैसे लगे, और कैमरे के बारे में आपके क्या ख्याल है कि क्या आपको ये कैमरा अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो भी हमें आप कमेंट करके बताइए। और ये जो आज हमने वीडियो बनाया है, ये हमारा पहला वीडियो है, तो इस वीडियो को प्लीज़ आप प्यार दीजिए। आप कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और हम क्या इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, वो भी आप हमें कमेंट्स में सजेशन दे सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर भी कीजिए, बिकॉज हम बहुत नया कंटेंट इस चैनल पे लेके आने वाले हैं। बहुत सारे अदर ब्रांड्स के कैमरेज भी हम इस पे शो करेंगे, लेंसेज शो करेंगे, इजी रीड वगैरह बहुत सारे एक्सेसरीज भी हम इस पे शो करेंगे। तो आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, और आपका फीडबैक हमें बहुत ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक दे दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। तो नेक्स्ट टाइम तक हम मिलते रहेंगे। आप स्टे ट्यून रहो, बहुत सारा नया कंटेंट इस चैनल पे अभी जल्द ही अपलोड होने वाला है। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, और मैं साइन आउट करता हूँ। बाय।